अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या चीन एक शार्क की तरह मालदीव्स को एक छोटी मछली समझकर निगलने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि मालदीव्स का जो पूरा मूड है भारत को लेकर वो बिल्कुल बदल गया है। मालदीव्स एक जमाने में भारत का इतना परम मित्र हुआ करता था, सब चीजें भारत से पूछकर करता था, हर मदद भारत से लेता था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि मालदीव्स भारत को आंखें दिखाने लगा? इसके पीछे कौन हो सकता है? तो इसके पीछे है चीन। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मालदीव्स अब चीन की गोद में जाकर बैठ गया है और इस बात को आप इन तस्वीरों से आज समझ पाएंगे। ये तस्वीरें चीन की राजधानी बीजिंग से आई हैं, जहां मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने खुशी खुशी मालदीव्स को चीन को गिरवी रखने की औपचारिक शुरुआत कर दी है। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच कुल मिलाकर 20 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और ये सारे समझौते ऐसे हैं जिनके जरिए मालदीव्स में चीन का निवेश ऐतिहासिक रूप से बढ़ जाएगा। मालदीव्स में पर्यटन, आपदा प्रबंधन, डिजिटल इकोनॉमी, कंस्ट्रक्शन, मानव संसाधन, टेक्नोलॉजी और एनर्जी, इन सब के क्षेत्र में चीन मालदीव्स को अब पूरा सहयोग करेगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि चीन ने एक बहुत बड़े शार्क की तरह हिंद महासागर में मौजूद मालदीव्स को एक छोटी सी मछली के समान निगलने के लिए उसके साथ एक विशेष समझौता भी किया है। इसके तहत चीन ने कहा है कि वो मालदीव्स को ग्रांट यानी अनुदान सहायता देगा, जो मालदीव्स को अब तक भारत से मिला करती थी। लेकिन चीन ने मालदीव्स को ऐसा प्रस्ताव दिया है कि उसे जितना लोन चाहिए हो चीन उसे देने के लिए तैयार है और इसके अतिरिक्त अब उसे अनुदान सहायता भी यानी ग्रांट भी चीन देने के लिए तैयार है। तो चीन ने कुछ इस तरह से मालदीव्स के राष्ट्रपति का स्वागत किया है। तो अब आपको ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि मालदीव्स और भारत के रिश्ते खराब करने के पीछे असल में कौन है। और मालदीव्स इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंद महासागर में जब आप प्रवेश करते हैं तो मालदीव्स एक तरीके से समझिए, जब आप किसी टोल ब्रिज पर जाते हैं तो आपको एक टोल पॉइंट मिलता है। तो जो टोल पॉइंट है वो मालदीव्स है हिंद महासागर में प्रवेश के लिए। चीन के इस ऐलान से मालदीव्स के राष्ट्रपति को यह लग रहा है कि अब उन्हें शायद भारत की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हकीकत यह है कि चीन ने मालदीव्स के समुद्री किनारों पर लालच का जो जाल फेंका था, उस जाल में मालदीव्स अब बुरी तरह फंसने वाला है, या कह लीजिए कि फंस चुका है। इस समय मालदीव्स की स्थिति ऐसी है कि वो सिर तक कर्ज में डूबा हुआ है, यानी पानी उसके सिर से ऊपर गुजर रहा है, कर्ज का पानी, और उस पर अपनी जीडीपी से भी कहीं ज्यादा कर्ज है। मालदीव्स की जीडीपी लगभग 52,000 करोड़ रुपए की है और उसका कर्ज है 57,000 करोड़ रुपए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस कर्ज में सबसे बड़ा हिस्सा चीन का है। दूसरे देशों से लिए गए कुल कर्जे में, यानी जो एक्सटर्नल लोन है, एक्सटर्नल डेट जिसे हम कहते हैं, उसमें 42% कर्जा मालदीव्स ने अकेले चीन से लिया है। और चीन इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि कर्ज में डूबे मालदीव्स को उसने अगर और कर्ज दिया तो वो उसके कर्ज के नीचे दबकर उसका आसानी से गुलाम बन जाएगा और बाद में वो उसे किसी भी चीज के लिए ना नहीं कह पाएगा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी मालदीव्स हर साल लोन की जो इंस्टॉलमेंट्स भरता है उसका खर्च ही 2,500 करोड़ रुपए है। और अगर ये कर्ज और ज्यादा बढ़ गया तो मालदीव्स को श्रीलंका की तरह आर्थिक रूप से बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। श्रीलंका क्यों बर्बाद हुआ था? श्रीलंका में आर्थिक संकट इसलिए आया क्योंकि श्रीलंका का कुल कर्जा उसकी जीडीपी के 115% के बराबर हो गया था, यानी जितनी जीडीपी है श्रीलंका की उससे ज्यादा कर्जा था उसके ऊपर। और मालदीव्स की भी स्थिति बिल्कुल ऐसी है जिसका कुल कर्ज उसकी जीडीपी के 111% के बराबर पहुंच गया है। तो चीन का कुल कर्जा था, माफ कीजिएगा, श्रीलंका का जो कुल कर्जा था वो उसकी जीडीपी के 115% के आसपास, और यहां भी 111% के आसपास है जीडीपी के। और चीन ने अब मालदीव्स को और ज्यादा लोन देने का ऐलान करके अपने नए जाल में फंसा लिया है। और चीन ऐसा सिर्फ अकेले मालदीव्स के साथ नहीं कर रहा। भारत के लिए जो चिंता की बात है वो ये है कि भारत के आसपास जितने भी हमारे पड़ोसी देश थे उन सबको चीन धीरे धीरे अपनी जेब में डालता जा रहा है। भारत की घेराबंदी के लिए चीन ने हमारे सभी पड़ोसी देशों में निवेश और कर्ज को ऐतिहासिक रूप से बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान ने अपने कुल कर्ज का 30%, श्रीलंका ने 20%,
म्यांमार ने 30%, मालदीव्स ने 42%, बांग्लादेश ने लगभग 8% और नेपाल ने 3.5% कर्ज चीन से लिया हुआ है। और अब चीन नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को सस्ती दरों पर और ज्यादा कर्जा दे रहा है। तो भारत को जो घेरने का जो पूरा षड्यंत्र है जो चीन रच रहा है, वो भारत के पड़ोसियों के जरिए हो रहा है। बांग्लादेश को वर्ष 2016 में चीन ने अब तक का सबसे बड़ा 1,07,000 करोड़ रुपए का लोन दिया था और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ इसी हफ्ते चीन ने 4,500 करोड़ रुपए की एक एनर्जी डील साइन की है। यानी अगर आप इस नक्शे पर भारत के इन पड़ोसी देशों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीन इन देशों को सस्ती दरों पर कर्ज देकर भारत की ही घेराबंदी कर रहा है। और भारत की इस घेराबंदी के लिए उसके पास सिर्फ लोन नाम का ही हथियार नहीं है, और भी कई हथियार हैं। लोन के अलावा चीन भारत के इन सभी पड़ोसी देशों को हथियार देकर भी उन्हें खुद पर निर्भर बना रहा है। यानी लोन तो हथियार है ही, सचमुच के हथियार भी हैं चीन के पास। और इस बात को आप कुछ और आंकड़ों से समझिए। पाकिस्तान अपने कुल इंपोर्ट में से 77% हथियार अकेले चीन से खरीदता है। बांग्लादेश 74% हथियार चीन से खरीद रहा है। म्यांमार 29%, श्रीलंका लगभग 20% हथियार अकेले चीन से खरीद रहा है। आज श्रीलंका की वायुसेना के पास कुल 86 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें से 44% यानी 33 लड़ाकू विमान उसने चीन से पिछले कुछ वर्षों में खरीदे हैं। श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा पोर्ट भी चीन को 99 वर्ष की लीज पर दे रखा है। तो आप सोच लीजिए, चीन भारत के पड़ोसी देशों को अपनी तरफ कर रहा है और हमारे ही पड़ोसी देशों के साथ मिलकर अपनी अलग टीम बना रहा है ताकि भारत अकेला पड़ जाए। श्रीलंका की तरह नेपाल में भी चीन जबरदस्त निवेश कर रहा है और उसने नेपाल के पोखरा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी बनाया है और नेपाल की सेना को हथियार और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी चीन ने बेचे हैं। और मालदीव्स के साथ भी अब चीन यही कर रहा है। और यह भारत के लिए बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि भारत अपना 70% ट्रेड हिंद महासागर के जरिए करता है, हिंद महासागर से करता है 70% ट्रेड। और हिंद महासागर पर चीन की नजरें बहुत पहले से गड़ी हुई है और इसलिए उसने पहले श्रीलंका को कर्ज देकर अपने जाल में फंसाया और अब वो यही काम मालदीव्स के साथ कर रहा है। जैसे मैंने आपको कहा, हिंद महासागर का जो एंट्री पॉइंट है वो है मालदीव्स। गेटवे ऑफ हिंद महासागर अगर आप कहें तो वो मालदीव्स है। अगर उसने मालदीव्स को अपनी जेब में कर लिया तो समझ लीजिए कि यहां से उसकी हिंद महासागर में फ्री एंट्री हो जाएगी। और बड़ी बात यह है कि मालदीव्स के राष्ट्रपति ने आज खुशी खुशी अपने देश को चीन को गिरवी रखने की शुरुआत कर दी है। तो मालदीव्स इससे पहले भारत की टीम का एक बड़ा अहम सदस्य हुआ करता था। हम मालदीव्स पर पूरा विश्वास करते थे, लेकिन चीन ने अपने पैसे के दम पर और अपनी ताकत के दम पर मालदीव्स जैसे एक इतने पुराने सदस्य को भारत की टीम से बाहर निकालने की कोशिश की है। और चीन चाहता है कि अब मालदीव्स उसकी टीम से खेले और भारत की टीम को छोड़ दे। यह हमारे लिए एक चिंताजनक बात है, क्योंकि चीन यही काम श्रीलंका के साथ भी कर रहा है, बांग्लादेश के साथ भी उसने कोशिश की है, कर नहीं पाया अभी तक, लेकिन कोशिश बांग्लादेश के साथ जारी है। यह अच्छी बात है कि बांग्लादेश के साथ हमारे जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे हैं और उन संबंधों में अभी भी कोई कमी नहीं आई है, लेकिन चीन अभी भी बांग्लादेश पर लगातार डोरे डाल रहा है।